નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ માય ટીચિંગ ક્લાસમાં। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 5 સવાલ बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, જે સાક્ષાત્કાર છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય ચાલુ કરીશું। पहलो प्रश्न जुओ, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहलू से डॉक्टर कलाम ने अपनी 5वीं कक्षा की यादगार घटना सुनाई। एम आवशे डी। बीजा में आवशे डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम के संस्थाओं में हुई। पछी तीजा में लखो, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो यह प्रश्न चिराग जैन ने किया। में आवशे डी। चौथो, हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। एमां पण आवशे डी। और 5मु, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। एमां पण आवशे डी। चलो हवे खाली जग्या पूरो विद्यार्थी मित्रों। पहली खाली जग्या में लखो ज्ञान, बीजी में अरब, तीजी में 2020, चौथी में पात्रता, 5वीं में दूरदर्शिता पूर्ण। हवे प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं। माओ से ब। बीजा में लोगों, लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि आप क्या बनना चाहती है इसे निश्चित कर लेंगे। माओ से क। तीजो, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। हवे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तर माध्यम मानते हैं? तो लोग मातृभाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। बीजू, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोग दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तीजू, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो लोग अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। चौथो, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है? तो लोग छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। 5, महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? तो लोग उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ साथ अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शक्ति है। मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था? तो भविष्य में अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। चलो प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो लोगों, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से पछी लोगों, बीजू, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करे? तो लोगों, प्रवासी भारतीय बुद्ध भारतीय परिवार के ही अंग हैं। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि को प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। हवे तीजू, लोगों, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसानों, मजदूरों और कलाकारों का राष्ट्र में क्या महत्व है? तो लोगों, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान, मजदूर और कलाकार राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र के निर्माण में इन सबकी एक सेवकों की आवश्यकता है और इन सबका सम्मान महत्व है। चौथो, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो लोगों, डॉक्टर कलाम 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना है उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ 5 लोगों, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो लोगों, किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करती हूँ। तन मन धन में से उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटती। उसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में शर्म नहीं करती। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो लोगों, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था। डॉक्टर कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व को दूसरे देशों के संपर्क में आगे जोइए। डॉक्टर कलाम के मन से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाएगा? तो लोग, डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के
विचार के बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, वे हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत हवे छे त्रीजो, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो लोगों, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शिक्षक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शस्त्रों सेना में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने भी महिला एक काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का योगदान है। हमें प्रश्न नंबर 4, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? देखो, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शस्त्रों का आक्रमण से ही रक्षा करती है। देश में वही विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए तो पुलिस हो और पुलिस उससे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उससे निपटते हैं। देश में कई भीषणवाद या भूकंप आए तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। हमें 5वां प्रश्न, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मातृभाषा को या अंग्रेजी को? क्यों? देखो, बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी से सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा है हो सकती है। मातृभाषा में हमें अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन से हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रवीण होने पर भी अपने हृदय में भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए हमें मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, जी तोड़ मेहनत करना, तो बहुत मेहनत करना। लखो वाक्य, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की। बीजो, सामना होना, तो सामने आना, सामने मिलना। तो जंगल में घुसते ही युवक का एक शेर से सामना हो गया। महारत हासिल करना, तो योग्यता प्राप्त करना। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यकता महारत हासिल करनी चाहिए। जो तो अचूक औषधि होना, तो व्यर्थ न जानलेवा उपाय होना। नियमित व्यायाम स्वस्थ रहने की अचूक औषधि है। हमें 8वां प्रश्न, सर्वनाम शब्द छाटिए और उनका भी प्रकार बताइए। पहला में हम पुरुषवाचक सर्वनाम, बीजा में यह निश्चयवाचक सर्वनाम, तीजा में कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा में तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम, 5वां में यह जिसने संबंधवाचक सर्वनाम। 9वां प्रश्न, सर्वनाम शब्द के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला में उससे मुझसे, बीजा में तुम्हें, પછી ત્રીજામાં ઉસે, ચોથામાં ઈસે અને પાંચમામાં કિન। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે અધૂરા પ્રશ્ન છે, 5મો પ્રશ્નનો પહેલો, 5મો પ્રશ્નનો ચોથો, 5મો પ્રશ્નનો 5મો, એ તમે અહીંયાથી જોઈને અધૂરા જવાબ છે, આગળ જે અધૂરા રહી ગયા છે એ તમને અહીંયા હું પૂરા કરાવી દઉં છું। તમે આગળના જે જવાબ છે એ અધૂરા જોઈને લખી શકો છો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું જ। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરશો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરશો। આવજો।